वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर सेकंड, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम मेनली बात करेंगे किस तरीके से प्लांट में उनके फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, उनकी ग्रोथ को कौन कंट्रोल करता है, और एनिमल्स के बारे में भी बात करेंगे कि एनिमल्स में कौन कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं और उन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। पहले हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। द प्लांट डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। प्लांट के पास तो ना तो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, ना तो उनके पास कोई सेंस ऑर्गन होता है। सेंस ऑर्गन होते कौन कौन से, जैसे कि आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया। जैसे कि एनिमल्स के पास ये सारी चीजें प्रेजेंट होती, बट प्लांट के पास कोई भी सेंस ऑर्गन या कोई भी स्पेशल नर्वस सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट is performed by the chemical substance called the plant hormones। अब जब प्लांट में कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, ना तो उनमें कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, तो उनके फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है या कोऑर्डिनेट कौन करता है। उनके फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हार्मोन्स। कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स। प्लांट में कुछ स्पेशल हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट के फंक्शन को और उनकी ग्रोथ को और उनके रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। प्लांट हार्मोन जिसे हम कॉमनली बोल सकते हैं फाइटो हार्मोन्स। देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स। 4 प्रकार के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन होता है, गिबरलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है और एब्सिसिक एसिड होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं ABA। कौन कौन से हार्मोन होते हैं? 4 हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। ये जो ऑक्सिन है, गिबरलिन है और साइटोकाइनिन है, ये क्या करता है? प्रमोट ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। मींस प्लांट में जितनी भी ग्रोथ होती है उनको कौन कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है? ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन। उसके बाद एब्सिसिक एसिड क्या करता है? एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इनहैबिट द ग्रोथ। मींस ये ग्रोथ को क्या करता है? इनहैबिट करता है। इनहैबिट का मतलब क्या होता है? रोकना। ग्रोथ को क्या करता है? रोकता है। 4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। एक एक हार्मोन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है? इट विल प्रमोट द सेल इनलार्जमेंट। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो सेल की इनलार्जमेंट में हेल्प करता है। इनलार्जमेंट का मतलब होता है सेल को जो है इंक्रीज करता है, उसकी लेंथ को, एंड सेल डिफरेंशिएशन, और सेल के डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। और क्या करता है? प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। फ्रूट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? ऑक्सिन हार्मोन। और क्या करता है? इट विल कंट्रोल अ प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। प्लांट लाइट की तरफ कब रिस्पॉन्स करेंगे और कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, और ग्रेविटी की तरफ कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, उसमें भी ऑक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सिन स्पीड अप द ग्रोथ ऑफ स्टेम। और क्या करता है? स्टेम की ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है, बट रूट की ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है। क्या करता है? स्टेम की ग्रोथ को इंक्रीज करता है और रूट की ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है। सिंथेटिक ऑक्सिन आर अप्लाइड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। सिंथेटिक ऑक्सिन का मतलब होता है जो ऑक्सिन हार्मोन जो है मैन मेड, मीन्स जो है घर पे बनाया गया हो, उसका यूज किस में किया जाता है? एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जब हम खेती करते हैं। एग्रीकल्चर क्या? वो खेती करना। हॉर्टिकल्चर जो होता है वो भी होता है खेती करना, कल्टीवेशन करना, बट जो है वो जो हम शॉर्ट फॉर्म में मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस में करते हैं उसे कहते हैं हम हॉर्टिकल्चर। तो उसमें किसका यूज किया जाता है? सिंथेटिक ऑक्सिन का यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है? एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है गिबरलिन हार्मोन। गिबरलिन हार्मोन क्या करता है? ये भी सेल के इनलार्जमेंट में हेल्प करता है, सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, मतलब गिबरलिन हार्मोन और ऑक्सिन हार्मोन दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में जो है वर्क करते हैं। अब ऐसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि गिबरलिन हार्मोन के साथ कौन से हार्मोन को अप्लाइड किया जाता है, मींस यूज किया जाता है, तो हम किस पे टिक करेंगे? ऑक्सिन पे। या पूछा जा सकता है कि ऑक्सिन के साथ कौन से हार्मोन को जो है प्रमोट किया जाता है, ये यूज किया जाता है, ये अप्लाइड किया जाता है, तो हम किस पे टिक करेंगे? गिबरलिन हार्मोन पे। देन दे हेल्प इन डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्या होता है? जब सीड या बर्ड्स जो होती हैं वो डॉर्मेंसी पीरियड में चली जाती है। डॉर्मेंसी का मतलब हो गया जैसे इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी बोलते हैं। उसको भी ये ब्रेक डाउन करता है और फ्रूट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है और दे ब्रेक द डॉर्मेंसी। ये भी डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करता है ऑफ द सीड और बर्ड्स की डॉर्मेंसी को।
दे हेल्प इन ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। और ये साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, स्टोमाटा की ओपनिंग में हेल्प करता है, क्लोजिंग में नहीं हेल्प करता है, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग में हेल्प करता है। अभी हम आगे देखते हैं कि कौन सा हार्मोन उसकी क्लोजिंग में हेल्प करता है। देन दे ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, और फ्रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ये जो 3 हार्मोन हमने पढ़े कौन कौन से, ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं एब्सिसिक एसिड, जो कि क्या करता है, ग्रोथ को इनहैबिट करता है। नेक्स्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, दे इनहैबिट द ग्रोथ। बाकी वो जो 3 हार्मोन थे, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों हार्मोन क्या करते हैं, ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं। बट ये स्पेशल हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड, जिसे कॉमनली बोलते हैं ABA। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन इनहैबिट द ग्रोथ, ग्रोथ को इनहैबिट करता, रोकता है। और क्या करता है, प्रमोट द डॉर्मेंसी इन सीड एंड बर्ड्स, और सीड और बर्ड्स की डॉर्मेंसी को क्या करता है, प्रमोट करता है। प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, अभी हमने पढ़ा था कि साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, ये स्टोमाटा की ओपनिंग में हेल्प करता है। बट ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये स्टोमाटा की क्लोजिंग में हेल्प करता है। और प्रमोट द वेल्डिंग एंड द फॉलिंग ऑफ द लीव्स, और लीव्स को क्या करता है, फॉल ऑफ में भी हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इनहैबिट द ग्रोथ, पूरी तरीके से क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है। तो 3 हार्मोन क्या करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बाकी एक हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ को इनहैबिट करता, रोकता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिज्म, या हम बोल सकते हैं उसे कॉमनली ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। मीन्स जैसे प्लांट किस डायरेक्शन में रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जैसे कि वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वाटर उनका क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, तो वाटर की तरफ क्या हो रहा है, डायरेक्टली अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वही चीज, मतलब ये जो अट्रैक्शन हो रहा है, जो प्लांट रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं वाटर की तरफ, ग्रेविटी की तरफ, लाइट की तरफ, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं उनकी तरफ, ये जो अट्रैक्शन शो करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं उन्हें कॉमनली ट्रॉपिक मूवमेंट। अब हम देखते हैं कि कुछ स्टिमुलस है और उनके टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म, मीन्स उस टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म को क्या कहते हैं। सबसे पहला स्टिमुलस है लाइट। क्या है, लाइट। जब प्लांट लाइट की तरफ कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, शो करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, ट्रॉपिज्म का मतलब सबको पता है, कोई रिस्पॉन्स शो करना। उसके बाद है ग्रेविटी, ग्रेविटी का हो गया जियोट्रॉपिज्म, जियो का मतलब क्या हो गया, ग्रेविटी। तो जब प्लांट ग्रेविटी तरफ अट्रैक्ट होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म। उसके बाद है केमिकल, केमिकल हो गया केमोट्रॉपिज्म, केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होना, केमोट्रॉपिज्म, केमो का मतलब क्या हो गया, केमिकल। उसके बाद है वाटर, वाटर हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, ठीक है। उसके बाद है टच, टच मतलब थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक, इतना मतलब आसान नाम, भी नाम के हिसाब से जैसे इनका ट्रॉपिज्म है उस हिसाब से उनका स्टिमुलस भी है। ऐसे जैसे दे दिया गया फोटो, हमें पता है फोटो का मतलब होता है लाइट, मीन्स लाइट की तरफ अट्रैक्ट होना। जियो का मतलब हमें पता है ग्रेविटी, मीन्स ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होना। केमो का मतलब हमें पता है केमिकल, केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होना। हाइड्रो का मतलब हमें पता है वाटर, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होना। थिग्मो का मतलब हमें पता है टच, मीन्स प्लांट को जैसे टच करना, जैसे छुई मुई का पेड़ हो गया उसे टच करना तो वो रिस्पॉन्स शो करता है। हम स्टिमुलस हो गया, वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये 5 ट्रॉपिज्म होते हैं, कौन कौन से, फोटो, जियो, केमो, हाइड्रो और थिग्मो। उसके बाद हम बात करते हैं नास्टिक मूवमेंट की, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus is called the nastic movement। नास्टिक मूवमेंट में क्या होता है, जो डायरेक्शन होता है रिस्पॉन्स का वो डू नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, मीन्स जो स्टिमुलस है और जो प्लांट डायरेक्शन शो कर रहा है वो प्रॉपरली डिटरमाइंड नहीं हो पा रहा है। मीन्स जैसे कि जो स्टिमुलस है और जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जैसे हमने किसी से क्वेश्चन पूछा, वो उस क्वेश्चन का, मीन्स हम स्टिमुलस हो गए, उस क्वेश्चन का वो रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं दे रहा है, तो वो क्या हो गया, नास्टिक मूवमेंट हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, इस तरीके से इसमें क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट, मीन्स डायरेक्शन, रिस्पॉन्स की डायरेक्शन को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है कौन, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, समझ ही नहीं पा रहे एक दूसरे को, तो वो क्या हो गया, नास्टिक मूवमेंट। उसके बाद है थिग्मोनास्टी, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है प्लांट का, जैसे टच करने पे, टचिंग पे, तो वो क्या हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, थिग्मोनेस्टी बोलते हैं। उसके बाद है फोटोनेस्टी, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। प्लांट का पार्ट जो है वो लाइट में किस तरीके का रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे सनफ्लावर है, जहां से भी सूरज की रोशनी आती है, जहां से भी उसे सन लाइट मिलती है, उसका मुंह, उसका जो फेस होता है उसी डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है, वो मूव कर जा रहा है, उसी डायरेक्शन में उसका फेस हो जा रहा है। तो यही नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होना किसका, प्लांट का पार्ट का, रिस्पॉन्स ऑफ लाइट, लाइट के रिस्पॉन्स में नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है किसका, प्लांट पार्ट, इज नोन एज फोटोनेस्टी। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन। जो हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा था, कौन कौन से हार्मोन के बारे में हमने स्टडी किया, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, 4 हार्मोन के बारे में हमने स्टडी किया। अब ये हार्मोन्स जो है ये प्लांट में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के जर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है, प्लांट हार्मोन्स हेल्प करते हैं। ग्रोथ ऑफ स्टेम, लीव्स एंड रूट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है, साथ साथ में स्टोमाटा की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। और फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, प्लांट में किस तरीके से फ्लावर का फॉर्मेशन होना है, कब होना है, किस समय होना है, इसमें भी हेल्प करता है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, रिपनिंग का मतलब होता है फ्रूट के पकने में भी मदद करता है। और क्या करता है, जो हमने पढ़ा था, फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होना, ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होना, केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होना, स्टिमुलस वगैरह रिस्पॉन्स करना, टच करना, ये सब मतलब जो हमने अभी स्टिमुलस पढ़ा था, फिर उसके बाद उसके ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, उन सब में भी कौन हेल्प करता है, प्लांट हार्मोन्स हेल्प करते। मींस प्लांट हार्मोन्स मींस प्लांट में तो अभी हमने पढ़ा कोई भी नर्वस सिस्टम या कोई भी स्पेशल सेंस ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है, ईयर, आई, नोज, स्किन, ये सब सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में तो नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, हमें कोई मारता है या हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं, तुरंत हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है उसके अगेंस्ट। अब प्लांट में तो हमने नाक, कान, आंख, मुंह तो देखे नहीं है, उसमें तो नहीं प्रेजेंट होता। अब प्लांट में जब ये सारी चीजें नहीं प्रेजेंट हो तो वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, हार्मोन्स परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही हार्मोन्स प्रेजेंट होते, ह्यूमन बीइंग में भी हार्मोन्स प्रेजेंट होते, एनिमल्स में भी हार्मोन प्रेजेंट होते। अभी हम आगे स्टडी करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते, साथ साथ में कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और वो ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती हैं। साथ में हम ये भी स्टडी करेंगे कि किस तरीके से मैसेज, जैसे कि हमने किसी गर्म चीज को टच किया, तुरंत हमारा हाथ क्या होता है, गर्म चीज पे जैसे ही हाथ जाता है तुरंत हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये रिस्पॉन्स जो तुरंत ही मैसेज, मतलब हमारी सेकंड भी नहीं लगा, मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंच गया। मैसेज ब्रेन तक जब पहुंच जाएगा तो ब्रेन सोचेगा समझेगा नहीं कि नहीं, आधे घंटे सोचने के बाद वो रिस्पॉन्स करेगा। वो क्या किया, तुरंत रिस्पॉन्स किया। तो हम ये देखेंगे कितनी स्पीड है उसकी रिस्पॉन्स करने की, और मैसेज किस तरीके से कौन लेके जाता है मैसेज और कौन लेके आता है। इसका मतलब ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम इसमें प्लांट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे और इसमें हम एनिमल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। अब आगे के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में किस तरीके से होता है। मींस एनिमल्स में ऐसी कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो उनके फंक्शन को कोऑर्डिनेट करती हैं। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन सा होता है, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। कौन कौन सा होता है, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। द कॉमन टाइप ऑफ रिसेप्टर आर प्रेजेंट सच एज। कुछ टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और वो जो रिसेप्टर होता है उनका कुछ स्पेशल नेम होता है। जैसे कि इसके पहले हमने पढ़ा था प्लांट्स में, जैसे कि वो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होना, जियोट्रॉपिज्म हो गया, तो ये सब हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और इनका भी कुछ स्पेशल नेम होता है। जैसे कि फोटो रिसेप्टर डिटेक्ट किसको करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। किसके प्रेजेंट में, आई, क्योंकि हमारा आँख क्या करता है, यही तो लाइट को डिटेक्ट करता है। तो क्या हो गया, फोटो रिसेप्टर किसको डिटेक्ट करते हैं, लाइट को इन द प्रेजेंट ऑफ आई। देन उसके बाद हो गया फोनो रिसेप्टर, किसको डिटेक्ट करते हैं, फोनो, यहाँ पे फोटो था, यहाँ पे क्या, फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर किसको डिटेक्ट करते हैं, साउंड को। और साउंड को कौन डिटेक्ट करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईयर। कौन डिटेक्ट करता है साउंड को, हमारा ईयर करता है। उसके बाद है गेस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट द टेस्ट। स्वाद को, हमारे टेस्ट को, स्वाद को कौन डिटेक्ट करता है, हमारा टंग करता है। कौन करता है, हमारा टंग करता है। और हियरिंग में कौन हेल्प करता है, हमारा ईयर करता है। हियरिंग में कौन हेल्प करता है,
ईयर हेल्प करता है। उसके बाद है थिग्मोरिसेप्टर, डिटेक्ट किसको करता है, कोल्ड को करता है और हीट को करता है। किसको डिटेक्ट करता है, कोल्ड को करता है और किसको करता है, हीट को करता है। किसको करता है, कोल्ड और हीट को, इन द प्रेजेंस ऑफ स्किन, स्किन की प्रेजेंस में। क्यों, क्योंकि हमारा स्किन ही तो डिटेक्ट करता है ठंड है या उसके बाद समर सीजन चल रहा है कि विंटर सीजन चल रहा है, इसे हमारे स्किन से तो हमें पता चलता है। उसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज प्रेजेंट होती हैं जो उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है, जैसे कि नर्वस सिस्टम और हो गया इंडोक्राइन सिस्टम। दो चीज होता है, कौन कौन सा होता है, नर्वस सिस्टम होता है और इंडोक्राइन सिस्टम होता है। इंडोक्राइन सिस्टम में आ गया हार्मोन्स,